सरकार जो है ई रिक्शा पे बैन लगाने की बात कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बैन लगाने से हम लोग तो भूखा मरेंगे, कहाँ जाएंगे? काम मिलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, तो कहाँ से खाएंगे? पुलिस वाले में गुंडागर्दी है, हम रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे? कुछ लोग गलत चले इसलिए सबको खामियाजा भुगतना पड़े, ये सही नहीं है सरकार के पास। इंश्योरेंस फिटनेस होने के बावजूद भी जबरन चलान कर रहे हैं, जबरन पकड़ा जा रहा है, गाड़ी क्यों पकड़ा जा रहा है? ये गुंडागर्दी है, दादागिरी है। जो गरीब बंदे हैं ना वो मरेंगे, उसमें कोई बंदा नहीं मरेगा। अमीर तो बंदा गाड़ी खा ही जाएगा आराम से, गरीब बंदा कहाँ जाएगा, किसके घर में है? ट्रैफिक वाले अभी गाड़ी पकड़ रहे हैं, 1500 रुपए ले लेके गाड़ी छोड़ रहे हैं, पुलिस वाले कमीशन ले रहे हैं। हर रिक्शे में देखो स्टिकर चिपका हुआ है, हर पैसे लेते हैं पुलिस वाले, फिर कहते हैं अवैध है, काहे का अवैध है? दिल्ली में ई रिक्शा बैन होने की बात हो रही है। सरकार का कहना है कि कई अवैध ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, उन्हें अवैध तरीके से चार्ज किया जा रहा है। कई कम उम्र के लड़के हैं जो बिना लाइसेंस के ई रिक्शा चला रहे हैं, तो ऐसे में ई रिक्शा बैन करने की बात की गई थी। अब आइए हम कुछ ई रिक्शा वालों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं उनसे कि सरकार ये जो कह रही है क्या ये मान्य है या नहीं। दिल्ली सरकार जो है ई रिक्शा पे बैन लगाने की बात कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बैन लगाने से हम लोग तो भूखा मरेंगे, कहाँ जाएंगे? रिक्शा तो मिल नहीं रहा। आपकी आमदनी है? हाँ, आमदनी तो खत्म हो जाएगी, तो भूखा मरना पड़ेगा। काम मिलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, तो कहाँ से खाएंगे? सरकार का कहना है कि दिल्ली में कई सारी अवैध ई रिक्शा चल रही है, इस वजह से उसको बैन करने का निर्णय लिया गया है, या फिर कहना है कि सड़क पे जो है जाम बहुत लग रहा है ई रिक्शा के कारण, तो उस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पर जाम तो अभी खत्म हो गई, अब तो रिक्शा बंद हो गई, और थोड़ा बहुत है तो गवर्नमेंट हम लोग को कोई धंधा दे दे, चाहे कोई और रिक्शा दे दे, निकलवा दे, पैसे लगेंगे तो हम लोग देने के लिए राजी है। मतलब आप पैसे देने को भी तैयार हैं, ई रिक्शा बैन करने के अलावा आपको नई रिक्शा दे, नहीं नहीं नई रिक्शा चाहिए, मतलब रोजगार का जरिया तो। रोजगार के करने के लिए, रोजी रोटी खाने के लिए चाहिए। अब विशेष मैंने क्या बोलूँ आपसे, अब ये है ना, सारे बंद हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाएंगे। इसकी चार्जिंग की भी बात हो रही थी कि चार्जिंग का तरीका कैसा होता है ई रिक्शा का? चार्जिंग का है तो स्मार्ट बैटरी का है। चार्ज कैसे करते हो आप इसे? चार्ज वही कंपनी में होता है। अच्छा, कंपनी में होता है। ये भी कहा जा रहा था कि लोग गलत तरीके से चार्ज कर रहे थे ई बैटरी को ई रिक्शा के लिए, इसके कारण भी बैन करने की बात हो रही है। ये सब झूठ बात है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में खबर आई थी कि किसी एक आदमी की जान भी चली गई थी अवैध तरीके से बैटरी चार्ज करने। कुछ नहीं हुआ हमारे इलाका में, और जगह हुआ तो उसके बाद तो हमारे इलाका, हमारे पार्किंग वगैरह इतना कहीं कुछ नहीं, ना कोई सीधे ठोकर न ठाकर कुछ नहीं। ये है कि पकड़ रहे हैं 5 नंबर वाले, गवर्नमेंट पकड़ रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग से सवाल कर रहे हैं, तो ये चला जाए बंद कर देंगे तो हम लोग सड़क पर भूखे मरेंगे। रोजी रोटी रोजगार तो है नहीं, नौकरी तो है नहीं कि मैं काम कर लूँ। अपने इस उम्र में काम होगा ही नहीं। ठीक है जी, हम तो पैसा देने के भी राजी, ये हमारे पैसा भी लो, हमारा गाड़ी दूसरा। दिल्ली में सरकार ई रिक्शा बैन करने की बात कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या राय है आपकी? आप ई रिक्शा चलाते हैं? ये हमें बहुत दिक्कत है, किराए की रिक्शा चलाते, रिक्शा ही बंद हो जाए, हमारी रोजी रोटी है, इसमें रोजगार हमारा ही है, यही बंद हो जाए बहुत प्रॉब्लम होगी। सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। प्लस जो बिना नंबर की रिक्शा है वो नहीं चलता, नंबर वाली चले, कुछ तो चलनी चाहिए, कुछ भी चलने नहीं दे रही। 5 नंबर है, ट्रैफिक वाले हर जगह रोक के गाड़ी को साइड में लगा के सवारी उतार दे। फिलहाल ई रिक्शा जो है दिल्ली में वो परिवहन विभाग की नजर पे चढ़े हुए हैं। उनका मानना है कि कई रिक्शा हैं जो अवैध चल रहे हैं। ठेकेदार जो वो चलवा रहे हैं, हम जो चला रहे हैं अपनी रोजी रोटी हमारा यही बंद जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? आपकी रिक्शा अवैध नहीं? अवैध नहीं है सर, गवर्नमेंट ने निकाला तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। क्या प्रोसेस होता है उसका? लोग क्यों रिक्शा अवैध चला रहे हैं? ये दलाल वगैरह एजेंट है, इनको ही पता होगा, यही चलवा, को पता है इनके बारे में सारा। आपकी आमदनी का स्रोत होगा, ये दिक्कत होगी आपको बैन करने। 520 रुपए इनका ठेका है इसका, 520 रुपए देने के बाद बचता है हमारा है। 100 बचे, 200 बचे, 500 बचे, जो भी बचे हमारा है, 520 रुपए देने के बाद। सरकार जो है ई रिक्शा बैन करने की बात कर रही है, उसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। कई सारे कारणों में एक ये है कि कई सारे ई रिक्शा अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, उनको चार्ज अवैध तरीके से किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये गलत है। दूसरी बात, सरकार बैन कर रहे हैं, क्या यहाँ इतना पब्लिक है, इनको रोजगार मुहैया कराएंगे बैन करने से पहले? अगर ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनके बच्चे होंगे, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, घर में पैसे नहीं ले जाएंगे तो खाएंगे क्या? ये चीज सरकार सोचे, पहले इनको करा दे, रोजगार दे सबको, उसके बाद बैन करा दे। रोजगार है नहीं, अगर कहीं जॉब मिलती है तो उसमें जो है आपको 10 से 12 हज़ार है, 10 से 12 हज़ार में क्या हो जाएगा घर में एडजस्ट? अगर 2 मियाँ बीवी है, 2 बच्चे हैं, क्या 10 से 12 हज़ार में कर लेंगे? मुझे करके दिखा दे। सरकार ये चीज सोचते नहीं है, ये चीज हमें करके दिखाए, फिर हम बोलेंगे। हमें अगर एक दिन बंद कर देंगे ना, हम लोग लगते हैं कि भूखे रह जाएंगे, फिर क्या करेंगे? छीना झपटी करेंगे। जो भी अच्छे तरह से चल रहे हैं, कई लोग जो है वो अच्छे तरह से चलेंगे नहीं। हम लोग आम पब्लिक जो चल रहे हैं ना, बिंदास होकर चल रहे हैं, वो आएगा 4 आदमी पकड़ेगा, पैसे छीन लेगा। देखो सर, 5 उंगली बराबर नहीं है सर, ठीक है? कुछ लोग गलत चल रहे हैं,
इसलिए सबको खामियाजा भुगतना पड़े, ये सही नहीं है सरकार के पास। एक कारण ये भी बताया जा रहा था कि सड़क पे बहुत जाम लग रहा है ई रिक्शा के कारण। शाम का आप आइए, यहाँ एक भी रिक्शा नहीं मिलेगा, ये रेड लाइट से आगे रेड लाइट तक आपको जाम दिखा दूंगा मैं। अरे बोलो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेंटर 10 कदम आगे सर, यहाँ से 10 कदम आगे चलो आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर में चल के देखना, तो वहाँ पे कितने सारे 4 चक्के गाड़ी लगे हुए, वो पार्किंग की जगह होती है क्या? रोड पे सब पार्किंग बना रखे हैं। हमारी तो रिक्शा ऐसा है कि हम घर से बच्चों को लेकर स्कूल के गेट तक छोड़ते हैं, स्कूल के गेट से लेकर मेट्रो तक छोड़ते हैं। हमारे रिक्शे से क्या जाम होते हैं? ये छोटी सी रिक्शे हैं जो हम छोटी सी गली से भी निकल जाते हैं। ये तो कार वाले बस वाले जाम लगाते हैं, इन पे तो कुछ होते नहीं है। हमारे रिक्शे पे ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम गरीब लोग जाएंगे कहाँ बंद करेंगे? तो मतलब अवैध पार्किंग गाड़ियों की भी होती है, अत्याचार आप लोगों पे हो रहा है, ये कहना ये चाहते सब हैं? गलत है, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ऐसा कुछ ही नहीं है। बस अगर कोई सहारा है, उसको सहारा दिया जा रहा, वो अवैध नहीं मानते। हम जब यहाँ पे आए तो हमारे लॉकडाउन में रोटी खाने का मोहताज, और हमें सहारा दे दिया था, उसको अवैध मानेंगे कि जो 10 दिन हमारे का 2 बच्चे अगर उससे चल रहा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था 2 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उसको हम अवैध कैसे मानेंगे? हमारे को ये सहारा बन गया, कहीं नौकरी नहीं, कहीं कुछ नहीं। मैं बोला हूँ, विनती किया हूँ, चाहे जो भी किया हो, इन्होंने दिया कुछ नहीं दिया बंद करने के लिए एलजी साहब ने ऑर्डर दिया है, तो जब ये ई रिक्शा निकला तो एलजी साहब कहाँ थे? सो रहे थे क्या? साहब ने दे तो दिया ऑर्डर, लेकिन इन लोगों को कुछ रोजगार तो दे तो पहले। ये जो इसको अवैध बता रहे हैं, तो ये ई रिक्शा की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? क्या ज्यादा पैसे लगते हैं? वो तो यूपी से पता है, यूपी से लेके पता नहीं कितने बंदे आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, और सिर्फ वो ना 300-350 400 रुपए किराया देते, सिर्फ 400 रुपए किराया देते, फ्री बैटरी रिक्शा चला रहे, बैटरी रिक्शा चला रहे, उसका किराया देते। मतलब बैटरी रिक्शा चलाया उन्होंने, फिर भी किराया करा, दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 500 से ज्यादा 600 रुपए कमा लिए। इतने भी नहीं कमाते कोई भी इंसान, इतना भी कोई नहीं कमाता, फिर भी बैटरी रिक्शा बंद कर रहे हो, किस वजह से बंद कर? हमें नहीं पता। जिसका जो गरीब बंदे हैं ना, वो मरेंगे, उसमें कोई बंदा नहीं मरेगा। अमीर तो बंदा बैठ के खा ही जाएगा आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हर चीज करेगा, ये भी ले जाएगा, वो भी उठा ले जाएगा। वो गरीब बंदा कहाँ जाएगा? किसके घर में है? कोई 2 रोटी पूछेगा आकर? उसकी फैमिली कौन देखेगा? तुम देखो हुआ कोई नहीं देखने आने आता। फैमिली सबकी है, इंसान सब है, ये गलत है। मतलब ये बैन की जो बात हो रही है ये गलत है। सरकार को आपके बारे में भी सोचना चाहिए था, ये साहब को इस चीज को सोचना चाहिए। रिक्शा बैन करवा के कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को रोजगार दे दे, हमारे को रोजगार दे दे, जो हम 2-3 बच्चे, जो फैमिली अपना घर चला ले, हमारे को रोजगार दे दे, रिक्शा बैन कर दे, कोई नहीं। तो ये 30 तारीख को 1 तारीख को हड़ताल रहेगा, दिल्ली में चक्का जाम रहेगा। अच्छा, अब 1 तारीख को हड़ताल कर? हाँ जी, 1 तारीख को हड़ताल कर रहे हैं, सारे रिक्शे वाले मिलके कर रहे हैं। 30 तारीख को 1 तारीख को सारे हड़ताल होंगे, पूरे दिल्ली में जाम रहेंगे, चक्का जाम रहेंगे। क्या कुछ विशेष मांगे हैं आपकी? सर हमारी विशेष मांगे कुछ नहीं है, हमारी रोजी रोटी, हमारे घर परिवार चल रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी ने अगर यहाँ आकर पूछा हो किसी, मतलब जो प्रधान है यहाँ, मतलब जो भी कुछ करवा रहा है, कभी स्टाफ वाले किसी बैटरी रिक्शे वाले से आके पूछा है ये तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है? किसी पूछा है कर? उसने नहीं पूछा ना, उसने क्यों पूछेगा आकर? वो तो अपने आप में करवा रहे। जब तुमने ये सब करवा रहे थे, आम आदमी बन गए हो। बिना नंबर वाली ठीक है, बिना नंबर वाली अवैध है, वो बंद कर रहे, ठीक है। नंबर वाली क्यों बंद कर रहे हैं? नायागरी नंबर होने के बाद भी, इंश्योरेंस फिटनेस होने के बावजूद ही जबरन चलान कर रहे हैं, जबरन पकड़ा जा रहा है। गाड़ी क्यों पकड़ा जा रहा है? ये गुंडागर्दी है, दादागिरी है, पुलिस वाले को ये गुंडागर्दी है। हम रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे? जो रिक्शे वैध तरीके से चल रहे हैं, सर हमारे को कोई रूट भी नहीं दिया गया चलाने के लिए, हमारे को रूट देते हैं, कुछ दिन टाइम कर देते हैं। बैन करने से पहले हमारे को टाइम मिला देना चाहिए कि 10 दिन भाई 15 दिन अपना देख लो, हम अपना व्यवस्था करते, कुछ रोजगार ढूंढते हैं। जो आम रखे हैं वे चल रहे, कमीशन नहीं जारी किया उसके पास, जारी ना, कमीशन भी तो ले रहे, फिर क्यों बंद ऐसा? ट्रैफिक वाले अभी गाड़ी पकड़ रहे हैं, 1500 रुपए ले लेके गाड़ी छोड़ रहे हैं, पुलिस वाले कमीशन ले रहे हैं। हर रिक्शे में देखो स्टिकर चिपका हुआ है, हर पैसे लेते पुलिस वाले, फिर कहते हैं अवैध है। काय का अवैध है? किस चीज का अवैध है? जो रिक्शे वैध तरीके से चल रहे हैं उनको छोड़कर जो गलत है उनको बैन किया जाए, ये कहना चाह रहे हैं। जी सर, जो नंबर वाली है, नंबर वाली तो चलेगी, उनका जो जिसका फिटनेस है नया रिक्शा का, उसका भी बैन कर रहे हैं, उसको भी बंद कर रहे हैं, जबरन चलान कर रहे हैं। फिर हम गरीब कहाँ जाएंगे रिक्शे लेके? आपके यहाँ ई रिक्शा कौन चलाते हैं? हमारे 2 बेटे चलाते हैं, और कौन चलाएगा? दोनों बेटे ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ। आमदनी का स्रोत वही है? वही और काम ही नहीं है भैया, लोहे का काम है, वही बंद कर दिया। रोटी रोजगार है नहीं, रोड पे रहते हैं, कहाँ से करेंगे? नौकरी तो कर नहीं पाते हम, अब हम बुढ़े हो गए, कहाँ से नौकरी करेंगे? बच्चे खिलाएंगे, कमा के वही तो खाएंगे ना। इसको जो बैन करने की बात की जा रही है उस पर आप क्या कहना? बैन करेंगे तो हम क्या खाएंगे? रोजी रोटी रोड पे आ जाएंगे, फिर चोरी चकारी करेंगे, धंधा करेंगे, और क्या करेंगे? यही कर पाएंगे, और क्या करेंगे? सरकार ये तो समझती नहीं, वो उनको पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से देंगे हम? ये 1 तारीख को जो आप हड़ताल की बात कर रहे हैं, सारे ई रिक्शा वाले लोग इकट्ठा होकर, इसमें कोई विशेष मांगे हैं? कोई बोर्ड ही नहीं देगा, कोई हड़ताल नहीं होगी तो
क्या करेगा, हड़ताल तो करनी पड़ेगी। फिर भी बंद कर दे, इससे बढ़िया ना पूरे ही बंद करा दो, दूसरा निकलवाओ मत। जिसके पास नहीं पैसे होंगे खाने के लिए भी वो 50,000 रुपए देके कहाँ से निकालेगा, कहाँ से किससे भरेगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा या उनकी किससे भरेगा, ये भी तो सोचो आप। वो तो कह देते बंद कर दो, बंद कर दो, बंद करने से क्या होगा। उनका कहना है कि जो गलत तरीके से चार्जिंग हो रही है, ये सारी चीजें ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। करता जी, गलत से कौन करेगा, कोई नहीं करेगा गलत से। सब बीवी बच्चे वाले अपने किराए पे आते हैं, बाहर से आ रखे अपने कमरा उमरा लेते हैं, किराए पे खाते और क्या करते। ई रिक्शा बैन करने की बात हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब बैन हो रहा है, अभी रोजी रोटी है, इसी को हम चला के अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपना रह रहे हैं, इसी में गुजारा कर रहे हैं। अब ये बंद हो जाएगा, ये 5 नंबर वाले पकड़ लेते हैं तो इसमें अब क्या कर सकते हैं। अब कहाँ जाएंगे, मजदूरी तो होती नहीं, मजदूरी होती 200-400 रुपये मिलते, उसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है, बच्चे हैं, किराया भी देना है 4-5 हज़ार रुपये, खुराकी भी हो जाती है, तो इतने में गुजारा नहीं होता। रिक्शे में तो 400-500 रुपये बच जाते हैं, तो अपना यही चला रहे हैं। अब ये भी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसीलिए फिर आदमी चोरी करना लगता है, कुछ करता है, जो जिसके दिमाग में आता है वो फिर करने लगता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, रिक्शे बंद हो जाएगा तो गरीब आदमी क्या करेगा। गाँव देश छोड़ के आया है कमाने के लिए, रिक्शे चला रहे हैं, फिर भी बंद हो जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कितना खर्चा बैठता है आपका ई रिक्शा पे? इसको चार्ज करने की प्रक्रिया क्या है? ये चार्ज किया जाता है, बैटरी लिया जाता है 170 रुपये का, और यहाँ 50 रुपये चार्ज दिया जाता है। 200-250 रुपये डेली का हो जाता है। 1000 रुपये की डेली कमाई थी, 500-700 रुपये अपने बचा। क्योंकि इसको बैन करने का कारण ये बताया जा रहा था कि इसको अवैध तरीके से चार्ज किया जा रहा है, सड़क पे जाम बहुत हो रहा है, इसके कारण ट्रैफिक की समस्याएं हो रही हैं और कई सारे अवैध ई रिक्शा भी चल रहे हैं। जो चल रहे हैं वो सब चल रहे हैं, मगर यहाँ तो लाइन से चलते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो यहाँ बस चलते हैं लाइन से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सारी रजिस्टर्ड ई रिक्शा, जिसके नाम हो उसको तो मत बंद करो, जो जगह वैसे तो है बगैर नंबर की उनको बंद कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जिसके नाम की है, नंबर वाली है, उसको तो मत बंद करो। ई रिक्शा बैन के साथ अगर सरकार कहती है कि आप लोगों को मुआवजा मिलेगा या फिर नया रोजगार दिया जाएगा, तो आप उसके साथ सहमत हैं? कौन देगा नया रोजगार, कह देते हैं, कोई नहीं देता है। कहने के लिए बात है, आप दे देंगे, गरीब आदमी मत देता कोई नहीं। 2-4 दिन कहेंगे उसके बाद भूल जाते, कोई किसी को नहीं देता रोजगार। दिल्ली में ई रिक्शा बैन होने की बात हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक ई रिक्शा चलाते मैं हैं। ये कहना चाहता हूँ, पहले तो गवर्नमेंट ने बगैर नंबर चला दिए, नंबर नहीं लिया, चलाना चालू कर दिए सारे, ठीक है। उसको पहले भी दिखाई पड़ता था कि बगैर नंबर चल रहे हैं, इनको बंद करो, तब तो कुछ हुआ नहीं। अब जब जल्द से ज्यादा हो गए, अब वो बंद करने लग रहे हैं। बताओ इसमें आप गरीब भी क्या करेगा। दिल्ली में ई रिक्शा बैन करने की बात हो रही है, गाजियाबाद में भी ये बात हुई है, आपका क्या कहना है इस पे? बंद हो जाएगी तो खाएगा कहाँ से इंसान, जाओ गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। हमारे तो रिक्शे में नंबर प्लेट भी था, जो सब कुछ है, उसको आज भी पकड़ के बंद कर दिया 5 नंबर वाले ने। हमारे पास देखो पेपर भी है रिक्शे का, हमारे पास है, देखो है, आरसी है, पेपर है, सारे है। बताओ ये देखो, ये हमारे रिक्शे का पेपर है, ये हमारे रिक्शे के देखो आरसी है। उसके बाद भी देखो ये आरसी है, पकड़ के हमें बंद कर दिया, बंद कर दिया 5 नंबर वाले ने। दो द्वारका जाके अब फिटनेस के मांग रहे हैं 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा बताओ, है 15 चलाने के, यहाँ 1 रुपये है नहीं खाने के लिए, जेब में है 400-500 रुपये कमाता हूँ पूरे दिन में। अब बताओ कहाँ से लाएंगे पैसे हम। सरकार को देखनी चाहिए, जो गरीब के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, है। उनका कहना है कि जो भी रिक्शे अवैध हैं उनको बैन किया जा रहा है। अरे भैया अवैध कहाँ है, हमारा तो नंबर प्लेट वाला रिक्शा था, हमारे तो नंबर प्लेट का रिक्शा था। मतलब आपका ई रिक्शा रजिस्टर्ड था, वैध था, फिर भी उसके साथ गलत हुआ। तो गलत कर ही रहा है सरकार हमारे साथ, तो बिल्कुल गलत क्या है, 100 नंबर गलत कर दिया हमारे साथ। तो कहना है परिवहन विभाग का कि सड़क पे बहुत जाम होता है ई रिक्शा के कारण, लोग अवैध तरीके से चला रहे हैं। पूरा रिक्शा बंद कर दो ना, ये जितने सारे बंद कर दो, है एक भी मत चलने दो। चार्ज इसको गलत तरीके से किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। गलत चार्ज करे भैया, हमारा तो बिल आ रहा है, उसको ही भर रहे हैं हम, है। चोरी का बिल थोड़ी चला रहे हैं हम, उसमें बताओ, है महीने का 2,000-3,000 बिल आता है, सारे भरते हैं हम। बताओ चार्ज कैसे करते हैं आप अपनी ई रिक्शा? घर में करता हूँ, चार्ज करता हूँ, घर में मीटर लगा हुआ, 2-2 मीटर लगा रखा हूँ। रिक्शे के लिए मैंने अलग से मीटर लगवाया हूँ मैं। उसके बाद 2,000-3,000 जो आता बिल हम भरते हैं। तो अब अवैध किस बात का, वो बताओ। तो घर पे ई रिक्शा जो चार्ज करना है वो ठीक है या फिर बाहर में कहीं इसकी एक जगह बनाई गई है? भैया पार्किंग में जाता हूँ तो पार्किंग चार्ज अलग से लेता है, फिर रिक्शा चार्ज करने अलग से लेता है। उतना पैसा गरीब आदमी मत कहाँ से आएगा बताओ। रिक्शा वाला कितना कमाएगा, अपना घर का खर्चा चलाएगा या भरता रहेगा, पार्किंग में भरता रहेगा, या ट्रैफिक वाला भरता रहेगा। हर महीने का ट्रैफिक वाला 1,500 रुपये तो हम लोग देते ही हैं। उसके बाद भी क्रेन वाला आता है, उठा के लेके जाता है पकड़ के रिक्शा। उसके बाद भी हम उसको 2,000-3,000 रुपये हर महीने देते हैं उसको, ट्रैफिक वाले को। फिर बताओ, इस मजबूरी से आप घर पे रिक्शा चार्ज कर लेते हैं, बैटरी उसकी? मजबूरी है भैया, गरीबी है,
गरीबी है इसलिए पैसे बचाने के लिए। हाँ, पैसे बचाने के लिए। अभी हमारे पास 60,000 का फिटनेस का मांग रहे हैं रिक्शे का, हमारे पास पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। हमारे घर की हालत देखो कितना बुरा हाल है, बताओ। घर के 3 महीने का फीस बच्चे को भरना है, फीस भरने के पैसे नहीं हो रहे हमारे पास है। स्कूल का टीचर ही बता रहे थे मुझे फीस आपका बाकी 3 महीने का पैसे नहीं है, कहाँ भरूंगा बताओ। रिक्शे पकड़ लिया मेरा, बताओ कमाऊंगा या मैं बच्चे का फीस भरूंगा, बताओ आप लोग। मगर यही सरकार का यही कहना है कि ये चार्ज जो गलत तरीके से किया जा रहा है, जैसे आप बता रहे हो कि आप घर पे करते हो, वो उनका कहना है कि ये गलत है। जो स्टेशन बनाए गए हैं रिक्शा वहीं चार्ज करवाने के लिए कह रहे हैं वो। अरे भैया ये बताओ, वहाँ पे जहाँ पे पार्किंग बना हुआ है चार्ज करने का, वहाँ पे पैसे ज्यादा लेता है, तो उतना पैसा हम कहाँ देंगे बताओ। अपना घर चलाएंगे या रिक्शा फिटनेस करवाएंगे या बच्चे का फीस भरेंगे, कहाँ पैसे आएगा बताओ। मतलब उतनी कमाई नहीं होती आपकी जितने में आप वो पार्किंग भर दें। ये सारे रिक्शे वाले खड़े हैं, बताओ। एक घंटा में नंबर लगा रहा था, एक घंटे के बाद 2 घंटे बाद नंबर आता है इनका, बताओ कितना कमा लेता होगा। रोज का वही 500, 600, 700 कमाता होगा, इससे ज्यादा क्या कमाता होगा। उसके बाद तो सुनो, उसके बाद जो बेचारे रिक्शा किराए पे चला रहे हैं वो बेचारे लोग हैं 400-500 रुपए तो उनको किराए भरने पड़ते हैं रिक्शे का। फिर अपना खर्चा, बच्चे घर का खर्चा, बताओ कहाँ से पैसा आएगा। हमारे पास पैसे नहीं, 1 रुपये नहीं, बताओ कहाँ से लाएगा। सरकार को तो गरीबों के बारे में सोचना चाहिए कि बेचारे किस तरह कमा रहा है, मगर लूट मचा रखा है सरकारों ने। पकड़ के बंद करा रिक्शा, तो क्या करूँगा कि दिन बस को तोड़ूंगा फोड़ूंगा, और क्या कर सकता हूँ। तो दिल्ली में ई रिक्शा बैन होने की बात हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? रिक्शा बंद हो जाए, सरकार बंद करे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा जरिया तो बताए सरकार कि हम लोग इसको बंद कर देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। नहीं है तो 10 से 15 तक की नौकरी ही कहीं दिलवाए। रिक्शा बंद होने से हम अपने आप रिक्शा खड़ा कर देंगे, कोई हमें वो इतराज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी तो करे सरकार कि हम लोगों के पास कोई जरिया नहीं है। अब हम लोगों ने लोन पे पैसा उठा करके रिक्शा लिया है, अब ये भी बंद हो जाएगा तो हमारा तो लोन का पैसा भी भरना पड़ेगा और रिक्शा भी जाएगा। तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि कुछ ऐसा करे, 10-15 हज़ार तक की नौकरी दे दे हम लोगों को रिक्शा खड़ा होने के बाद में। रिक्शा पकड़ जाता है, 20-20 हज़ार के चालान हो रहे हैं, 4 पहिया गाड़ी का उतना चालान नहीं है जितना ई रिक्शा का चालान हो रहा है। ई रिक्शा जो बंद की जा रही है उसके कई सारे कारण बताए जा रहे थे, जिसमें एक था कि सड़क पे बहुत जाम हो रहा है, ई रिक्शा वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, या फिर कहा जा रहा था कि कई अवैध रिक्शा चलाए जा रहे हैं, अवैध तरीके से उसको चार्ज किया जा रहा है, या कई कम उम्र के नौजवान लड़के बिना लाइसेंस के ई रिक्शा चलाते हैं। जो कम उम्र के हैं उनके लिए तो खैर आप पाबंदी लगा सकते हो, लेकिन जो ये रोड पे जाम लगता है ये हम लोगों की वजह से नहीं लगता है। रोड पे कार पार्किंग हो रही है, रोड सिर्फ चलने के लिए, कार पार्किंग दोनों तरफ देखो, रोड पे कार खड़ी होती है, पार्किंग वाला काट रहा है पर्ची, तो रोड पार्किंग नहीं, पार्किंग के लिए नहीं है, पार्किंग ये इसके लिए है, पार्किंग में जाओ। अब रोड पे गाड़ी पार्क करोगे 4 पहिया, अब पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कार वाला आ रहा है तो रिक्शे वाले को गाली बक के जा रहा है, समझ रहे हो आप। इसमें हमारा दोष नहीं है, दोष है जो रोड पे पार्किंग हो रही है। रोड पे अब कार रोड पे पार्क करोगे, पीछे एक कार और आ रही है तो हम लोग बीच में फंसे हुए हैं, कोई आ रहा हम लोगों को गाली बोल के जा रहा है। 1 तारीख को आप लोग हड़ताल करने वाले हैं? हाँ, हम लोग 1 तारीख को हड़ताल करने वाले हैं। क्या होगा उसमें, क्या विशेष मांगे हैं कुछ आप लोगों की? विशेष मांगे हमारी यही है कि जो अवैध रिक्शे है उनको बंद करो, जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट है उसको तो चलने दो। जैसे अभी परिवहन विभाग से ये सुनने में आया कि कई सारे रिक्शों को क्रैश किया गया था जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। अवैध तरीके से वो होता है जिसपे नंबर प्लेट नहीं है। क्या इसमें कुछ ज्यादा खर्चा बैठता है? लोग क्यों नहीं कराते रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट? नंबर प्लेट वाली अलग गाड़ी होती है, बगैर नंबर प्लेट वाली अलग गाड़ी होती है। जो नंबर प्लेट वाली गाड़ी है उसमें क्या है कि आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, जो बगैर नंबर वाली है उसमें कम पैसे में मिल जाती है। अब हमने 1,34,000 रुपया लोन पे गाड़ी लिया था, 3 साल हो गए, इंश्योरेंस फिटनेस बाकायदा हम सब कुछ करा रखे हैं, फिर भी कहीं पे रोड पे जाते ट्रैफिक वाला हाथ देता भाई इधर नो एंट्री है, तो नो एंट्री है, कहीं नो एंट्री का बोर्ड भी तो होना चाहिए। लेकिन अब पर्ची काट रहा है, नई पर्ची कटाओ तो चुपचाप पैसे भरना पड़ते हैं, उसके जेब में जाते हैं, वो किसी के खाते में नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा रहा है, वो उसी के जेब में जा रहा है। पुलिस वाले भी आपके साथ मनमानी करते हैं? कहीं भी रोड पे रोक लेते हैं, बोलते यार नो एंट्री है। अरे नो एंट्री का मतलब होता है नो एंट्री का बोर्ड भी तो होना चाहिए रोड पे, वो कहीं नहीं है। बोलेगा चालान कटेगा 20,000 का, अब तेरा ये हो जाएगा, कोर्ट से छुड़वाना, उसके बाद में आप अगर उनकी जेब गर्म कर दो तो वो भी सब सही है, कुछ भी नहीं है, जाओ, ये होता है। हमने कई ई रिक्शा वालों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। उनका कहना है कि कई ऐसे ई रिक्शा भी हैं जो वैध तरीके से चल रहे हैं, मगर सरकार उनके साथ भी मनमानी कर रही है, उनको बंद कर रही है।
उनके घर परिवार का सोचा नहीं जा रहा। उनका ये कहना है कि ई रिक्शा बैन करनी है तो कर दें, मगर उनको एक रोजगार दे जिससे वो भी अपने घर परिवार चला सकें। मैं सत्य प्रतीक, कैमरा पर्सन गौतम के साथ, एशियन स्काई न्यूज।